नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। कोरोना के नए स्ट्रेन को आइसोलेट करने वाला पहला देश बना भारत। झारखंड के मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती आज। सामाजिक संगठनों ने की भारत रत्न देने की मांग। और राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.69% पहुंची। वहीं सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या घटकर 1624 हुई। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वे नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी उपस्थित रहेंगे। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल 2.8 नैनोसेकंड की सटीकता के साथ भारतीय मानक समय बताता है। भारतीय निर्देशक द्रव्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशालाओं में जांच और मापांकन में सहयोग कर रहा है। राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला परिवेशी वायु और औद्योगिक उत्सर्जन निगरानी उपकरणों के प्रमाणीकरण में सहायता करेगी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला CSIR NPL नेशनल माप पद्धति सम्मेलन 2021 का आयोजन कर रही है। इसकी स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सम्मेलन का विषय है राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए माप पद्धति। भारत ने ब्रिटेन में SARS-CoV-2 के नए संस्करण स्ट्रेन को विकसित करने में सफलता हासिल की है। अभी तक किसी भी देश ने स्ट्रेन को सफलतापूर्वक पृथक करने और इसे विकसित करने की रिपोर्ट नहीं दी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि कोविड के कारक SARS-CoV-2 को देश भर में फैली प्रयोगशालाओं के जरिए महामारी के शुरुआती दिनों में ही तलाशा गया था। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में कोविड-19 के ब्रिटिश संस्करण को उसके सभी परिवर्तित लक्षणों के साथ सफलतापूर्वक पृथक और विकसित कर लिया गया है। संस्थान में ब्रिटेन से वापस आए लोगों के नमूने परीक्षण के लिए लिए गए थे। भारतीय औषध महानियंत्रक ने कोविड-19 की वैक्सीन के संबंध में संवाददाताओं को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने पुणे के भारतीय सीरम संस्थान द्वारा बनाई जा रही एस्ट्राजेनेका कंपनी की वैक्सीन कोविशील्ड का आपातकालीन स्थिति में सीमित उपयोग करने की अनुमति हाल ही में दी है। कंपनी ने इसके लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ भी समझौता किया है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान द्वारा स्वदेश में विकसित पहली वैक्सीन है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल कहा था कि भारत संभवतः ऐसा पहला देश है जहां कोरोना के 4 टीके तैयार किए जा रहे हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञ समिति ने अहमदाबाद की कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड को भी तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति देने की सिफारिश की है। देश में कोविड का टीका निःशुल्क लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल बताया कि दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में कोविड का टीका सभी को मुफ्त में लगाया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ट्वीट में कहा कि टीकाकरण के पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर देश भर में निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। पहले चरण में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को और 2 करोड़ अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को टीका लगेगा। उन्होंने कहा कि अगले 27 करोड़ लाभार्थियों को जुलाई तक टीका लगाने के लिए प्राथमिकता तय की जा रही है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष में भारत ने कई नई उपलब्धियां हासिल की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कोविड-19 के वैक्सीन के वितरण की तैयारी में सक्रिय है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य संबद्ध पक्षों के साथ समन्वय करते हुए वैक्सीन के वितरण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 125 जिलों में 286 टीकाकरण स्थलों पर वैक्सीन के वितरण के लिए राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास किया गया। प्रत्येक जिले में कम से कम 3 स्थानों पर पूर्वाभ्यास किया गया, जिनमें जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज, निजी स्वास्थ्य केंद्र और ग्रामीण या शहरी संपर्क स्थल शामिल थे। वैक्सीन पूर्वाभ्यास का लक्ष्य स्वास्थ्य प्रणाली में कोविड-19 के टीकाकरण की व्यवस्था को अंतिम रूप देना था। इसके जरिए पर्यावरण के क्षेत्र में आयोजन, कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग के क्षेत्र में ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर कोविन एप्लीकेशन के इस्तेमाल की संभाव्यता का मूल्यांकन करने के भी प्रयास किए गए। राज्य में कल रांची, पलामू, चतरा, सिमडेगा और पाकुड़ में कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास सफलतापूर्वक संचालित किया गया। अब केंद्र सरकार के निर्देश और वैक्सीन की आपूर्ति के बाद राज्य में टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। रांची के बुंडू को ड्राई रन के लिए चुना गया है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले 25 स्वास्थ्य कर्मियों पर रिहर्सल किया गया। अनुमंडल अस्पताल में ट्रेनिंग के दौरान वैक्सीनेशन के लिए आने वाले लाभुकों की एंट्री से लेकर एग्जिट तक की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। टीकाकरण की मॉनिटरिंग बुंडू SDM कर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने टीकाकरण का ड्राई रन पूरा होने के बाद कहा कि झारखंड वैक्सीनेशन के लिए अब पूरी तरह तैयार है। हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं
और वैक्सीन की आपूर्ति होते ही टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 1,51,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कोरोना वॉरियर्स और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड पार्टी के अग्रणी नेता और मारंग गोमकी की उपाधि से अलंकृत आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा की आज 118वीं जयंती है। जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 को खूंटी जिले के टकराहातू गांव में हुआ था। झारखंड आंदोलन को मजबूती प्रदान करने में इनका बड़ा हाथ था। 1939 से लेकर 1970 तक उन्होंने 19 उच्चतम पदों पर अपनी सेवाएं दी। वे अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के अध्यक्ष भी रहे। उनकी मृत्यु 20 मार्च 1970 में हुई थी। उनकी सेवाओं को देखते हुए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, मुंबई के सेंटर फॉर सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, आदिवासी सामूहिक भारत और जयपाल सिंह फाउंडेशन रांची के तत्वावधान में ऑनलाइन परिचर्चा की गई। इसमें उन्हें भारत रत्न देने की मांग भी की गई है। राज्य में 151 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इसके साथ अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,15,392 पहुंच गई है, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 205 संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राज्य में स्वस्थ होने की दर 97.69% पहुंच गई है। वहीं राज्य में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या घटकर 1624 हो गई है। सबसे अधिक राजधानी रांची में 71 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई। इधर कोविड-19 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद रामगढ़ जिले के 15 व्यक्तियों को घर भेजा गया। इनमें 2 पतरातू, 5 मांडू, 2 चितरपुर, 1 गोला और 5 रामगढ़ प्रखंड से हैं। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.16% हो गई है। कल 20,963 रोगी कोरोना से मुक्त हुए। इसके साथ ही कोरोना से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 99,27,310 हो गई है। फिलहाल 2,47,220 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक कोरोना के 18,177 रोगियों का पता चला। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 3 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना से मरने वालों की दर 1.4% है, जो विश्व में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 217 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 1,49,435 रोगियों की कोरोना से मौत हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 9,58,000 से ज्यादा कोरोना जांच की गई है। अब तक 17 करोड़ 48 लाख नमूनों की कोरोना जांच की जा चुकी है। कोरोना काल के 9 महीने बाद कल रांची लोहरदगा ट्रेन पटरी पर चलाई गई। इस दौरान ट्रेन चलाने से लेकर टिकट चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई थी। पहले दिन रांची से लगभग 100 यात्रियों ने सफर किया। सांसद संजय सेठ ने महिला कर्मचारियों का स्वागत फूलों के गुलदस्ते से किया। रांची रेल मंडल से कल रांची लोहरदगा ट्रेन परिचालन के साथ हटिया टाटा पैसेंजर और हटिया राउरकेला पैसेंजर का परिचालन भी शुरू हुआ। रांची रेल मंडल के डीआरएम नीरज अंबश ने कहा है कि आने वाले दिनों में 5 अतिरिक्त ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। कोडरमा के जेजे कॉलेज के छात्र और 45 एनसीसी बटालियन के कैडेट प्रशांत कुमार तिवारी को 26 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में रक्षा मंत्री पदक से सम्मानित किया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष अमर बाउरी ने कहा है कि राज्य सरकार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को फ्लैगशिप योजना बनाए। ऐसा नहीं होने पर मोर्चा कार्यकर्ता पूरे राज्य में आंदोलन करेंगे। श्री बाउरी राजधानी स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने 23 दिसंबर को अनुसूचित जाति के पोस्ट मैट्रिक छात्रों के लिए 6,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार इसको फ्लैगशिप योजना बनाती है तो झारखंड के करीब 14 लाख अनुसूचित जाति के छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस संबंध में जैक के सचिव महीप कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए सिलेबस में 40% कटौती की गई है। मैट्रिक में इस वर्ष असेसमेंट 20 की जगह 10 अंकों का और प्रायोगिक परीक्षा 20 अंकों की होगी। जैक द्वारा 5 बोर्ड 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की परीक्षा ली जाती है। इन परीक्षाओं के आयोजन की तिथि का निर्णय कल होने वाली बैठक में लिया जाएगा। इधर मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2021 की परीक्षा के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। बिना विलंब शुल्क के फॉर्म 22 जनवरी तक और विलंब शुल्क के साथ 23 से 30 जनवरी तक भरे जाएंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर ने कैट 2020 के परिणाम जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा में जमशेदपुर के आदित्य कुमार सिन्हा ने सबसे अधिक अंक प्राप्त कर स्टेट टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है। आदित्य ने 99.97% अंक प्राप्त किया है। वहीं अंकित राज ने 99.96% अंक प्राप्त कर राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कैट परीक्षा के लिए रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग में केंद्र बनाया गया था। इसमें झारखंड के करीब 5,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। परिणाम जारी होने के बाद अब चयनित विद्यार्थी अलग अलग भारतीय प्रबंध संस्थान की ओर से आयोजित साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। कोरोना के नए स्ट्रेन को आइसोलेट करने वाला पहला देश बना भारत। झारखंड के मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती आज। सामाजिक संगठनों ने की भारत रत्न देने की मांग। और राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.69% पहुंची। वहीं सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या घटकर 1624 हुई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।